क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में कॉन्सेप्ट है क्या? देखो, हम कहते हैं कि ओमेगा एस अगर कोई वैल्यू एक्स स्क्वायर 4 के बराबर है तो इसकी दो वैल्यू हो जाएंगी +2 -2। लेकिन अगर एक्स क्यूब 8 के बराबर है तो अभी इसकी क्या क्या वैल्यू होंगी? 2 ओमेगा स्क्वायर। 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कहलाते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। और ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 के। ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 के। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूँ। और ओमेगा क्यूब ना सिर्फ 1 के बराबर होता है, बल्कि कोई भी 3 के टेबल में अगर आ रही है ओमेगा की पावर तो हमेशा 1 के बराबर होती है। एक और बड़ी अहम बात कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। देखो ना, ओमेगा स्क्वायर 1/ओमेगा के और ओमेगा 1/स्क्वायर के बराबर होता है, रेसिप्रोकल होगा ये। एक और मेरी बात कि एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है? यानी रियल पार्ट सेम रहे, इमेजिनरी पार्ट उल्टा हो जाए, यानी प्लस है तो माइनस हो जाए। देखो, जैसे ही यहाँ माइनस लगेगा ये क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। और ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर होता है, अगर यहाँ का साइन चेंज कर दो इसके इमेजिनरी का तो क्या बन जाएगा? ओमेगा बन जाएगा। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी होते हैं। अब दोनों एक दूसरे के स्क्वायर भी होते हैं। ज़ाहिर है ओमेगा का स्क्वायर लो तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह अगर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लो तो ओमेगा 4 बन जाएगा। और याद रखो ओमेगा 4 ओमेगा के इक्वल होता है। तो इस तरह से एमसीक्यूज बहुत आती है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन ए, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ऑप्शन बी, दे आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। ऑप्शन सी, दे आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर। डी, ऑल ऑफ देम। आंसर इसका होगा ऑल ऑफ देम। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है यूनिटी के, तो बताओ अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 1/अल्फा बीटा क्या होगा? कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी का लपे के अल्फा को ले लें आप ओमेगा, बीटा को ले लें ओमेगा स्क्वायर। अब देखो, कुछ बातें जहन नशी रखो कि ओमेगा में 3 की वैल्यू के डिफरेंस से वैल्यू बराबर होती है। यानी जो ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा 4 भी उतना ही होता है, ओमेगा 7 भी उतना ही होता है। और इसी तरह ओमेगा स्क्वायर में, हाँ जी, 2 + 3 ओमेगा 5 और ओमेगा 8 दोनों ओमेगा स्क्वायर के बराबर होते हैं। अब हमें अल्फ़ा की जगह ओमेगा रखना है, बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर रखना है। अल्फ़ा 4 का मतलब हो जाएगा ओमेगा 4, बीटा 4 का मतलब है ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 प्लस 1/अल्फ़ा की जगह ओमेगा, बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर। अभी मैंने बताया था कि अल्फ़ा 4 ओमेगा के बराबर होता है, तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा। हाँ जी, 4 2 8, ये ओमेगा 8 आ गया। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1/ओमेगा क्यूब। अब देखो, ओमेगा 8 खुद किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर के। और ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, यानी कि ये बन गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। और ये चीज़ हमारा फार्मूला क्या बताता है कि रिजल्ट किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स रूट यूनिटी, देन अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 1/अल्फा बीटा। बहुत प्यारा सवाल है। क्या कह रहे हैं कि अल्फा और बीटा कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी क्यू विल बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन y² प्लस 2p माइनस 8y इक्वल टू 2q प्लस 9 वैनिश। याद रखो, इक्वेशन वैनिश होने की कंडीशन होती है कि b = 0 और c = 0, बोथ रूट्स सब वैनिश होते हैं। b से मुराद जो y का कोफिशिएंट है, यानी कि 2p माइनस 8 इक्वल टू 0। और साफ दिख रहा है यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। और दूसरी बात, 2q प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी 2q इक्वल टू -9 और q की वैल्यू -9/2। तो बच्चों, दोनों आंसर आ गए मेरे बड़े आराम से। देखिए, 10 की पावर k दिया हुआ है 64 और पूछ रहे 10 की पावर k/2 प्लस 1 क्या होगा, यानी ये जो ब्लू कलर से दिया हुआ है ये है क्वेश्चन। अब देखो, बड़ी आसान सी बात है यार, हमें चाहिए 10 की पावर k/2, तो इसको पावर हाफ से मल्टीप्लाई कर दो या पावर हाफ ले लो। जब इसकी पावर हाफ लेंगे तो 10 की पावर k/2 बन जाएगा 64। हाँ जी, पावर हाफ लेने पे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी 10 की पावर k/2 8 के बराबर आ गया। अब देखो, इसको हम बेस वाले मेथड से अलग कर सकते हैं, k/2 अलग, 10 की पावर 1 अलग किया।
10 की R की अपॉन टू 8 है और ये 10 है, 8 10 सा 80। वैसे एक बड़ा अच्छा साल था। 25 की पावर 4x माइनस 3 इक्वल टू 125, 2x प्लस 4 और कह रहे हैं x निकालो। 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, आगे 4x माइनस 3 है। 125 को 5 का क्यूब लिख सकता हूँ, 2x प्लस 4 है। मैथ्स के रूल के तहत ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x माइनस 6, 6x प्लस 12। अरेंज करें, x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं, लेकिन पेपर में आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भाई चुन चुन के कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा मैंने जो किसी पेपर में आया और आपने ना किया।